शादीशुदा। खुशी बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। खुशी की माँ और उसके भैया भाभी उसके लिए एक ऐसा घर देख रहे थे जहाँ उसकी बेटी खुश रहे। बड़ी ही मुश्किलों से आखिरकार खुशी के लिए राहुल नाम के एक लड़के का अच्छे घर का रिश्ता आता है। रेशमा, लड़का तो बहुत सुंदर है, पर घर बार कैसा है? अरे घर परिवार की क्यों फिक्र करती हो? लड़का घर का इकलौता बेटा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी राज। अरे भगवान की कृपा से लड़के वालों के पास धन दौलत की भी कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम कल परसों में ही जाकर लड़के का घर परिवार देख कर आओ, और पसंद आ जाए तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देना। खुशी की माँ अपनी बहन रेशमा पर बहुत विश्वास करती थी। उसके कहने पर वो अगले ही दिन अपने बेटे बहू के साथ लड़की का घर देखने जाती है। लड़का सच में काफ़ी अमीर था। उसका बड़ा और सुंदर सा घर देखकर खुशी की माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बिना कोई देरी करे चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है। माँ, जब से खुशी इस घर से गई है तब से अपना घर कितना सूना सूना हो गया है। भगवान करे बस मेरी बहन जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? हमने अपनी खुशी की शादी बहुत अच्छे घर में की है। लड़की का घर देखा है ना तूने? महलों जैसा घर है। हमारी बेटी तो उस घर में राज करेगी राज। माँ जी, आपने तो बस लड़की का घर देखा और शादी करवा दी। आपको नहीं लगता कि आपको लड़के को देखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब तो शादी हो गई, अब कर भी क्या सकते हैं। बस ननद जी अपने ससुराल में खुश रहे। शादी के बाद खुशी की माँ ये सोचकर खुश थी कि उसकी बेटी ससुराल में खुश होगी। पर शादी को 1 महीना भी नहीं बीतता कि खुशी को राहुल का राज पता चल जाता है। जब वो राहुल के लिए नाश्ता लेकर कमरे में जाती है तो वहाँ पर रूपा नाम की लड़की, जो कि खुशी के घर में गेस्ट बनकर रह रही थी, वो राहुल की बेहद करीब होती है। ये सब क्या चल रहा है? और रूपा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम बस इस घर की मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। मेरे पति पर डोरी डालने की ज़रूरत नहीं है। भला मैं क्यों दूसरे की पति पर डोरी डालूंगी, जब मेरा खुद का पति इतना सुंदर और हैंडसम है। क्यों राहुल, सही कहा ना? इस बेवकूफ़ को अब बता दो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ और तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं और सच्चाई छुपा कर नहीं रख सकती। राहुल, रूपा ये सब क्या कह रही है? ये सब कुछ क्या चल रहा है घर में? माँ जी, माँ जी इधर आइए, देखिए ये लड़की कैसी बहकी बातें कर रही है। खुशी चुप रहो, शांत हो जाओ। मेरे घर में मेरे और रूपा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की जिद पर की है, क्योंकि मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है और मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही रूपा से शादी कर ली थी। मैं रूपा के बिना नहीं रह सकता। अगर आप रूपा के बिना नहीं रह सकते तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ? खुशी, हाँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। सही मायने में हमारी शादी कानूनी है, ना कि आप दोनों की छुप कर की हुई शादी। आप दोनों की शादी का कोई प्रूफ भी नहीं है और ना ही कोई गवाह। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती और मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अगर किसी को इस सच के बारे में पता चलता है तो चल जाए। खुशी भी चुप नहीं बैठती और घर वालों को जमा करके राहुल और रूपा के रिश्ते के बारे में बता देती है। माँ जी, ये सब कुछ क्या है? आपका बेटा आपके ही नाक के नीचे गुल खिला रहा है और आपको भनक तक नहीं? या फिर आप मासूम होने का ढोंग कर रही थी? जब आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अब आप ही बताइए, इस घर की बहू कौन है, मैं हूँ या ये लड़की? बहू, तू ये सब क्या बोल रही है? ये लड़की तो राहुल की दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आई है। ये राहुल की दोस्त नहीं है, उनकी बीवी है। आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? इतना बोलकर खुशी रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर रूपा भी राहुल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खुशी के मायके वालों को भी पता चल जाता है कि खुशी की शादी एक शादीशुदा लड़के से हुई है। अब क्या? खुशी की माँ वकील लेकर खुशी के ससुराल पहुँच जाती है। आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सही नहीं किया। अब मेरी बेटी एक पल यहाँ नहीं रहेगी। मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को अपने साथ। अब हम मिलेंगे कोर्ट में। मैं आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का केस करूँगी और अपनी बेटी का तो डिवोर्स करा कर रहूँगी। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आखिर इसमें मुझ अभागन की क्या गलती? इस नालायक ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है।
अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करती। मैंने तो हमेशा से खुशी को ही अपनी बहू माना है। अरे बोलना कल मुँह है, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी की? अरे क्यों बेचारी की ज़िंदगी तूने बर्बाद की? अगर तुझे इस कलमुही के साथ ही रहना था तो दूसरी शादी की ही क्यों? माँ, मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने रूपा को देखा भी नहीं और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपनी शादी से पहले रूपा से छुपकर मंदिर में शादी कर ली। मैंने सोचा था कि शादी से पहले मैं सब सच बता दूंगा, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप सब लोग हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम दोनों अलग नहीं रह सकते। नहीं रह सकती तो जेल में साथ रहना। चल बेटी। इतना बोलकर खुशी की माँ गुस्से में खुशी को अपने साथ ले जाती है। जहाँ खुशी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं खुशी की भाभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, लड़के वालों को क्या दोष दे रही हैं? असली गुनहगार तो आप खुद अपनी बेटी की है। आपने सिर्फ घर देखा, ना ही परिवार ना ही लड़का। आंख बंद करके आपने मौसी जी पर विश्वास कर लिया और बेचारी खुशी की शादी करवा दी एक शादीशुदा आदमी से। पर देखिए, अब भी हमारे पास समय है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है कि आप ये रिश्ता तोड़ दें और खुशी की शादी कहीं और करवा दें। राहुल जिसके साथ रहना चाहता है उसे उसके साथ रहने दीजिए और अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। बहू तो सही कह रही है, सारी गलती तो मेरी ही है, पर ऐसे आसानी से तो उनको नहीं छोड़ सकती। देख रही है ना तू खुशी का हाल। बस करो आप सब, इस बारे में मुझे और बात ही नहीं करनी। राहुल जी मुझे पसंद नहीं करते, वो उस रूपा के साथ रहना चाहते हैं तो रहने दो उन्हें उसी के साथ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर खुशी बेटा, हम उस आदमी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। आज उसने तेरी ज़िंदगी खराब करी है, कल को क्या पता वो किसी और की ज़िंदगी खराब करे। उसे सज़ा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। क्या सज़ा दिलवाना चाहती हो माँ आप? आखिर उसकी गलती ही क्या है? यही कि उसने उस लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था। वो मुझसे प्यार नहीं करता, भले ही हमारी शादी को कानून मानता है, पर जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहती हूँ वो तो मुझे अपनी बीवी नहीं मानता ना। आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? माँ, छोड़ दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अगर खुशी नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े तो चुप हो जाओ। ऐसे ही आप एक गलती कर चुकी हो। खुशी, तू भी शांत हो जा। माँ और हम सब वही करेंगे जो तू चाहती है। हम कोई केस नहीं करेंगे, बस चुपचाप तेरा और राहुल का डिवोर्स करवा देंगे ताकि तू अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। खुशी जो राहुल से इतना प्यार करती थी, वो राहुल को छोड़ने का फ़ैसला ले लेती है और बहुत जल्द खुशी का डिवोर्स राहुल से हो जाता है। पर डिवोर्स होने के बाद भी खुशी राहुल को भूल नहीं पाती और उसकी यादों के सहारे के साथ जीती है जो कुछ पल उसने उसके साथ बिताए थे।